आज आपके समक्ष एक विचार रखना चाहता हूं कि हम लोग जो ये विचार या शुभ विचार या उपदेश जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, ऐसा क्या प्रयोजन है इसका करने का कि हम लोग क्यों कोई अच्छे विचार के बारे में हर दिन सचेतन में बातचीत करते हैं। कोई एक अच्छा विचार, कोई अच्छी भावना हम लोग क्यों करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी हम आप सभी एक साथ प्रेम करते हैं, हम सभी एक दूसरे की सेवा करते हैं और हम एक दूसरे की जब उपासना करते हैं तभी हमारे मन में कोई विचार आता है। और जब भी हम अपने ये मानवशील या मननशील व्यक्ति की तरह, पुरुष की तरह, मानव की तरह अगर हम एक दूसरे में जो भी विद्वत्ता है, एक दूसरे के अंदर जो भी उसके विद्यमान बुद्धि है, उनके जो ज्ञान है, उसको हम सुनना चाहते हैं और हम एक यज्ञ को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमने बोला था कि आने वाले समय में हम लोग यह भी बात करेंगे कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ का मतलब होता है कर्म। हम कोई चीज देना चाहते हैं, तो जब हम कोई चीज देना चाहते हैं, जब हम किसी चीज को अपने जो भी हमारा प्रिय चीज है हम उसको आहुति देना चाहते हैं, हम वो चीज देना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रिय उसका ज्ञान है और वो उसकी जो चित्त है, उसकी जो लालसा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग जरूर नचिकेता की कहानी को मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि नचिकेता की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहिए और हम लोग देखेंगे कि उसमें पता चलेगा कि यज्ञ क्या होता है, मृत्यु क्या है, ध्यान क्या है। तो जब भी हम मननशील हो जाते हैं तो हमारे जो भी ज्ञान है या जो भी चीज है, यह सुनिश्चित करता है कि हम यज्ञ करें। यज्ञ करें मतलब हम कोई चीज किसी को दें। तो जब भी हम परम सुख की प्राप्ति या परम कल्याण करना चाहते हैं या हम दुख के सागर को पार करना चाहते हैं, तभी हमारे मन में कोई उपदेश और विचार आता है। तो जब भी आपको लगता है कि आपके मन में भी कोई विचार आ रहा हो, जब भी आपके मन में कोई एक्सपीरियंस रहा हो, जब कोई ऐसी भावनाएं रही हो कि आप उसको ला सकते हैं, तो जरूर आप इस मंच पर सचेतन में जरूर उसको शामिल कीजिए। और जो कर्म करने की बात हम लोग बढ़ा रहे थे, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है। आप एक विचारवान भी हो सकते हैं, आप एक उपदेशकर्ता भी हो सकते हैं। तो जब भी हम कर्म की भूमिका में जाते हैं, जब हम एक कर्ता के रूप में बनते हैं कि हमें ये काम करना है, विचार देना है, अच्छे काम करने हैं, सेवा का काम करना है, या फिर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सहज बनाना है, प्रार्थना करना है, ध्यान करना है, जो भी क्रिया आपको करना है, अगर उसके लिए आप कर्ता के रूप में अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं या आप एक श्रेष्ठता को प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक वेद बानी मीन्स की जो वेद पुराण पढ़ता है वही वेद बानी नहीं है। वेद बानी है हमारे अच्छे विचार आने मन में, हम किसी के प्रति कोई द्वेष ना करें, हम किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना करें, वही हमारा वेद बानी है। हम अपने जीवन को कैसे सहज बना सकते हैं, हम प्रकृति से कैसे प्यार कर सकते हैं, हम पांच तत्व से कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं, यही हमारा वेद बानी है। तो जब भी हम वेद बानी को आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं, तो सबसे अच्छा काम होता है एक कर्ता का कि कोई भी अगर अच्छी बातें, कहीं भी अच्छा ज्ञान की बातें, अच्छी चीज हो तो उसको श्रवण करना भी हमारा एज ए कर्ता एक बहुत ही अच्छा हमारा पहल होता है। और इसी को हम कहते हैं कि एज ए कर्ता हम प्रजापति हैं। प्रजापति का मतलब राजा भी होता है, प्रजापति का मतलब खुश रहना भी होता है। प्रजापति एक आपका स्टेटस है जहां पर आपको लगता है कि आप हर चीज से व्याप्त हैं, आपको हर खुशी, हर विषय वस्तु, आपको हर सुख सुविधा मिला हुआ है। तो जब भी कोई वेद वाणी हो, जब भी कोई ऐसी बातचीत हो, तो उसको श्रवण करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग कल भी बात किए थे कि आप जो है सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आपके जो तेज में है या जो भी तेजस्वी है, वो किसी के कल्याण के लिए है। स्वयं का कल्याण कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, या कोई सुख का मार्ग आप ढूंढ सकते हैं, उसके लिए भी आप वेद वाणी या जो उपदेश है उसकी परिचर्या कर सकते हैं। कि अगर आपने कोई सुख का मार्ग चुना है, आप सूर्य की तरह तपस्वी होकर जीना चाहते हैं, तो जरूर आप ऐसे मार्ग को सुगम बनाने के लिए आप एक अच्छा कर्ता बन सकते हैं। और मैं हमेशा ये आपको कहना चाहूंगा, कोई भी जो ज्ञान है, कोई भी उत्कृष्ट ज्ञान जिसको भी कहते हैं, या कोई भी चीज है, अगर आप उसको मनन करते हैं, आप अपने
अपने आप में अगर इसको सेल्फ एनालाइज करते हैं, मननशील हो जाते हैं उसके प्रति, तो वह जो है पूरे आपके आसपास के वातावरण में वो ज्ञान का प्रसार आप फील कर सकते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड पे उस ज्ञान को भी फील कर सकते हैं, आप पूरे पृथ्वी पर उस चीज को फील कर सकते हैं, आप अपने परिवार में फील कर सकते हैं। आप जहां जहां चाहें आप उस जो भी उपदेश आपके मन में आ रहा है, जो भी आपने उपदेश सुना है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे से मनन कर लीजिए, आप अगर उसको अच्छे से चिंतन कर लीजिए, तो वह ज्ञान आपका उत्कृष्ट हो सकता है। और आप जरूर आप इस चीज को समझेंगे कि जो आप एक जीव रूप है, या जो भी आपका जो भी आपकी दुनिया है, जो भी आपका संसार है, वह बहुत ही खुश हो रहा है, खूब बहुत ही अच्छा चीज हो रहा है। मैं एक चीज जरूर यहाँ पर लाना चाहूंगा, क्योंकि जो पाप है या जो हमारा जो लोभ है, लालच है, उसके कारण कभी कभी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो जब भी हम ज्ञान की शक्ति का परिचालन करेंगे, जब भी हम कोई अच्छे उपदेश का परिचालन करेंगे, अच्छे विचार का परिचालन करेंगे, अच्छे विचार को लाएंगे, तो वहां पर हमें हमेशा आपके मन में संग्राम होगा कि ये चीज अच्छा है, मैं अगर ये काम करूं, प्रार्थना करूंगा 5 मिनट, तो मेरा जो है समय निकल जाएगा, मेरा काम छूट जाएगा, मेरा कुछ और हो जाएगा, मेरी सब्जी जल जाएगी, मेरे सब्जी नहीं कटेंगे। मुझे याद है जब हम लोगों ने सचेतन स्टार्ट किया था, शुरू शुरू में एक माताजी आती थी सचेतन के समय में, वो सब्जी काटा करती थी। तो हमने कहा कि ये सचेतन जो आधा घंटा का समय है वो आपके लिए। तो जब हम हमारे मन में कुछ ऐसे संग्राम होते हैं, मेरे मन में कुछ ऐसी दुविधाएं होती है कि मैं ये करूं या वो नहीं करूं, ये उपदेश क्यों सुनूं, ये अच्छी बात क्यों पढूं, मेरा तो काम धन कमाना है, मेरा तो काम लालच कमाना है। तो मैं हमेशा इस चीज को अलग तरह से देखता हूं कि आपको कल्याण करने के लिए, जो भी आप अगर कोई भी चीज का कल्याण करना चाहते हैं, या आप खुश रहना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई भी पाप से आप छुटकारा पाते हैं, या फिर आपको देव योग में जाना चाहते हैं, देव आप कहते हैं मृत्यु लोक से हम यहाँ से अगर स्वर्ग लोक में जाएं, या अच्छे कर्म करें, अच्छा मोक्ष मिले, तो उन सब चीज के लिए, उन श्रेष्ठतम चीज के लिए आपको जो है हमेशा सूर्यवत होना होगा, कि जैसे सूर्य का प्रकाश है उस तरह से होना होगा, भूमिवत होना होगा, जैसे पृथ्वी, हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था कि कैसे पृथ्वी हमें खाना देती है, कितना पृथ्वी हमारे लिए जो है अपने आप को कष्ट देती है, एक मातृवत होती है। इसी तरह से एक पितृवत होना होगा, कि पिता हमारे लिए कितना उपयोगी है, पिता हमारे लिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इन सभी मातृवत, पितृवत, स्त्रीवत, पुरुषवत, वायुवत, बलवान, इस तरह से अगर हम हो जाएं, तो हमारे मन में जो है एक आदरपूर्ण भाव अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी ऐसी मन में दुविधा आए, तो आप जरूर उन सब चीजों को सोचिए, कि आप सूर्य को सोचिए, आप पृथ्वी को सोचिए, आप अपने माता पिता को सोचिए, आप अपने गुरु को सोचिए और भगवान को सोचिए। देखिए कैसे आपके मन में अच्छे विचार का संचार होता है, कैसे आपके मन में अच्छी भावनाएं आती है। थैंक यू। मैं आगे गुप्ता सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, कुछ आप ऐड करना चाहें? जी। सबको करवत नमन, and thank you very much for providing me an opportunity to share my thoughts. अपने विचारों को मैं साझा कर सकूं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कर्म की, तो आचरण जो है वो क्या है? आचरण भी हमारे कर्म का एक हिस्सा है, और आचरण से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। मैं क्या हूं, आप क्या हैं, ये हमारे आचरण के ऊपर निर्भर करता है। और सकारात्मक वृत्ति होती है तो सकारात्मक आचरण का निर्माण होता है। पहला बात तो ये है कि हम अपने कर्मों की वजह से, अपने आचरण की वजह से जाने जाते हैं। और अगर हमारा आचरण और हमारे कर्म सकारात्मक है, सकारात्मक से मतलब क्या, कि वो दूसरों के फायदे के लिए है, उससे परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, जिन लोगों के साथ आप मिलते बैठते हैं, उनको फायदा होता है, तो वो आपके सकारात्मक कर्म है, आचरण है। और इससे क्या होता है कि
वो आपके जीवन की कड़ी बन जाता है कि आप हमेशा के लिए सकारात्मक हो जाते हैं। यहाँ पर एक ही और चीज आती है, समर्पण की बात करते हैं। तो समर्पण बोलना मात्र नहीं है कि मैं समर्पित हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो यहाँ तपना क्या है, जलना क्या है? ये कठिन परिस्थितियों में अपने आचरण में परिवर्तन ना लाना। जलना क्या है कि जितनी विकट से विकट कदम, तपने में सिर्फ गर्मी महसूस होती है, जलने के अंदर आप अग्नि के अंदर कूद गए। अग्नि के अंदर मतलब आप जैसे आजकल की परिस्थितियां हैं, कोविड फैला हुआ है, सेकंड वेव चल रही है, तो यहाँ हम सभी लोग जल रहे हैं, तप नहीं रहे हैं। पहले भी तप रहे थे, अब जल रहे हैं। तो उससे हमको निकलना पड़ता है। वो हमारा आचरण जो है, हमारे कर्म जो है, वो हमको उससे बाहर निकाल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, कोई धन्यवाद ज्ञापन हो तो दे सकते हैं, इंदिरा मैडम। मैं आज मनोज को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मनोज का हमारे प्रति कंट्रीब्यूशन आया है, डोनेशन आया है मनोज की तरफ से। तो मनोज, थैंक यू आपको, और आपने इतना अच्छा सहयोग किया, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुछ कहना चाहता है? मनोज हमारे बोर्ड मेंबर हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो मनोज मनोविकास के बोर्ड मेंबर हैं। उन्होंने अभी कोविड के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया है, इनके पिताजी ने सहयोग किया है। मनोज, आपको भी धन्यवाद, आपके पिताजी को भी धन्यवाद, पुनीत जैन सर को भी धन्यवाद, और आपके पूरे फैमिली को हम लोग शुभकामनाएं करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए और निरोगी। जी जी, सौरभ कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। ओके, और किन्हीं को किसी के प्रति कोई धन्यवाद देना हो तो आप दे सकते हैं। किसी को भी लगता है कि हम धन्यवाद ज्ञापन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, और हमें लगता है कि किसी के मेरे लाइफ में अगर कोई धन्यवाद देना चाहिए, किसी व्यक्ति को हमें अच्छा कहना चाहिए, तो हम कह नहीं पाते हैं। ये सचेतन एक ऐसा मंच है, सचेतन एक ऐसी भावना है कि जिसमें हम किसी को भी कोई धन्यवाद दे सकते हैं और अच्छा लगता है। जी, और कोई, और किन्हीं को कोई? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मुझे अच्छा लगा बोलना, आपकी बातें अच्छी लगी। थैंक यू, मेरी बात आपको अच्छी लगी, आपने उसको सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी जी। अभी जो कह रहे थे कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, वो मैंने अभी जो बात की थी ना, समर्पण की या उसकी बात की थी, तो सिर्फ अच्छा लगना, आपने कहा, मैंने सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो अच्छा लगना काफी नहीं होता है, उसको अपने जीवन में ढालना बहुत आवश्यक है। अपनी दिनचर्या में, अपनी चर्याओं में, अपने काम में उनको ढालना बहुत अच्छा होता है कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो वहां से कब हम किस अच्छाई को उठा करके अपने जीवन में ला सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सचेतन। ये सचेतन प्रोग्राम को चलाने के लिए, इसको संगठित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसा मेरा मानना है। सर बहुत अच्छा लगा। परिवर्तन ऐसे आएगा कि यहाँ पर जो हम आध्यात्मिक बातें करते हैं, जीवन से संबंधित बातें करते हैं, जीवन की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में बात करते हैं, तो वो यहाँ से ग्रहण करके अपने जीवन को का उत्तम निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अंतिम में एक शब्द कहना चाहता हूँ। आप, कोई प्रश्न तो है नहीं, लेकिन जिसके मन में भी कोई प्रश्न होगा आप जरूर कल पूछ लीजिएगा। सचेतन का जो प्लेटफॉर्म है, वो हम हर दिन एक नियत समय पर नियत उसमें आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक कोई स्पार्क है, कोई एक प्रारंभ है, और हमारे पास आगे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए,
वो अच्छा लग के शुरुआत हो या जैसे से भी शुरुआत हो, तो ये शुरुआत है। और जैसे गुप्ता सर ने कहा कि बदलाव दिखेगा, डेफिनेटली बदलाव दिखेगा। आप अगर डेली सचेतन से जुड़ते हैं या डेली आप ऐसी कोई भी माइंडफुल एक्टिविटीज हाफ एन आवर अपने लिए करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं, अपने कर्मों के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो थैंक यू ऑल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.